नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं ब्लूप्रिंट डाल दूंगी क्वेश्चन का। इससे आपको सिलेबस का भी पता चल जाएगा कि कहाँ क्या कितने मार्क्स का आएगा, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन, खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न, विषय वस्तु। अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो कि 2 प्रश्न रहेंगे अ और ब। एक रहेगा आपका अपठित गद्यांश 250 शब्दों का। इसके आधार पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और एक अपठित काव्यांश रहेगा। काव्यांश मतलब कविता का अंश, उससे भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी। व्याकरण में भी 16 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्या क्या है देखिए। 1 नंबर में है रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसमें 5 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 4 करना है या 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद वाच्य, इसका भी 5 रहेगा, ये 4 नंबर का रहेगा, आपको 4 करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पद परिचय, यह भी 4 अंक के रहेंगे और आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं। उसके बाद अलंकार, शब्दालंकार, श्लेष, अर्थालंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, यही 4 पढ़ना है आप लोगों को। ये मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी, वैसे अलंकार का वीडियो मैंने डाला हुआ है। आप लर्न विथ जयंती में जाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, सब मिल जाएगा। तो इसका भी 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं। तो 4 4 4 4 कुल 16 व्याकरण से। और सबसे अच्छी बात कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है। उसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से आएगा आपका तीसरा प्रश्न, जो गद्य खंड से होगा। गद्य खंड क्षितिज से निर्धारित पाठों में से जो पाठ आप पढ़े हैं, जिसका मैंने वीडियो बनाया है, क्वेश्चन आंसर और समझाया है, जो पद्य खंड का मैंने बनाया, गद्य खंड का भी मैं डाल दूंगी। ठीक है। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब किताब से भी एक आपका रहेगा, जिसको हम लोग पठित गद्यांश कहते हैं। एक पठित पद्यांश भी रहेगा। फिर क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करते हुए 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। ये हो गया आपका क्षितिज भाग 2 से 7 नंबर। एक 5 नंबर का रहेगा जो गद्यांश रहेगा, और दूसरा 2 नंबर का, और सारा बहुविकल्पीय रहेगा। उसके बाद काव्यखंड ब में है। काव्यखंड क्षितिज का ही है। इसमें से एक काव्यांश रहेगा जो 5 मार्क्स का रहेगा, और दूसरा 2 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जो इसी काव्यखंड के आधार पर रहेगा आपका। ठीक है। ये हो गया आपका खंड अ। अब हम आ जाते हैं खंड ब में। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। अभी तक बहुविकल्पीय था, मतलब 1 प्रश्न रहेंगे, उसके 4 उत्तर रहेंगे, आपको 1 उत्तर चुनना है और आंसर में लिखना है उत्तर पत्रिका में। ठीक है। अब यहाँ वर्णनात्मक है, आपको वर्णन करना है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से प्रश्न रहेंगे। गद्य खंड में क्षितिज के निर्धारित पाठों से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के। ठीक है। उसके बाद है 25 से 30 शब्द में इसका आंसर लिखना होगा। अ नंबर गद्य खंड। ब है काव्य खंड। इसमें भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 में से 3 प्रश्न, यहाँ 4 दिए रहेंगे प्रश्न, उसमें से आपको 3 करने हैं। और यहाँ गद्य खंड में भी 4 दिए रहेंगे, उसमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, पूरा अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख भी सकते हैं। ये पूरा आपका जो है ना, ये 20 नंबर का रहेगा।
उसके बाद पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से, इससे 3 प्रश्न रहेंगे जिसमें 2 करने हैं, पर इसका शब्द सीमा इसकी रहेगी 50 से 60, क्योंकि ये 4-4 नंबर का होगा। ठीक है, ये पूरा मिला के 6, 8, 20 नंबर। उसके बाद है लेखन कार्य। लेखन कार्य में आपको क्या क्या करना है, ये भी रहेगा आपका 20 नंबर का, 6, 5, 5, 4। ठीक है, तो विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन, फिर आपका 100 शब्दों में पत्र लेखन, फिर है आपका उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन, अथवा इसका एक अथवा भी करके दिया हुआ, अथवा मतलब दोनों में से एक करना है। विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन। ठीक है, विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, अथवा इसमें भी अथवा है यानी 2 में से एक करना है। संदेश लेखन जो 40 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, कुल 80 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ये है आपका पेज नंबर 2, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं। और ये है आपका पेज नंबर जो था 1। अब मैंने कहा कि मैं बताऊंगी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, वह भी देख लीजिए। आपको नहीं पढ़ना है क्या क्या। निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्षितिज भाग 2 काव्यखंड देव सवैया कवित, यह नहीं आएगा। गिरजा कुमार माथुर का है छाया मत छूना, यह भी नहीं आएगा। ऋतुराज का कन्यादान, यह भी नहीं आएगा। गद्य खंड में है महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यह भी नहीं आएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इस साल 2024 में।